हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और बताइए क्या चल रहा है। और आज मैं अपने घर का कुछ रीति रिवाज से कैसे पूजा की जाती है वो मैं बता रही हूँ। इन 3 दिनों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन जो भाद्र कृष्णा सप्तमी को चालू होता है। सप्तमी को होता है बबूता जी का प्रसाद, और अष्टमी को होता है केसरिया कंवर जी का प्रसाद, और नवमी को होता है गोगा जी महाराज का प्रसाद। तो इन 3 दिनों में मैं कैसे पूजा करती हूँ और क्या क्या चढ़ाया जाता है वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो मुझे तो आता है, जैसे मेरे सासू जी ने सिखाया हुआ है मैं वैसे करती हूँ। और इन 3 दिनों में क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, पहले कौन से बबूतो जी का होता है, फिर केसरिया कंवर जी का होता है, और आज नवमी के दिन गोगा जी महाराज का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इन 3 दिनों को कैसे मनाया जाता है, कैसे पूजा की जाती है और क्या क्या प्रसाद होता है वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। और जो मुझे सिखाया गया है, जो मेरे घर में होता है वो मैं बता रही हूँ। हर घर का अपना अलग अलग नियम होता है, अलग अलग प्रसाद बनाने का। ये आगे आने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वीडियो देखो और पूजा कर लो। आज भादवा की प्रथम सप्तमी है और इस दिन बबूतो जी महाराज की पूजा की जाती है। और बबूतो जी महाराज की पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है कच्चा दूध, और ये है चूरमा, नारियल, चीनी और आखा। आखा में मैंने गेहूं लिया है, और ये है पानी का लोटा। तो हम चढ़ाते हैं अब बबूतो जी महाराज को प्रसाद। तो आइए देखते हैं। तो पूर्व दिशा में हमने फिक्स जगह बना रखी है, वहाँ हम तीनों ही दिन प्रसाद चढ़ा देते हैं इस तरह से। और आज ये दूसरा दिन, आज है केसरो जी महाराज का प्रसाद। तो केसरो जी महाराज के प्रसाद के लिए है वही नारियल, चूरमा, चीनी और आखा, पानी और दूध। जी महाराज का जो त्यौहार आता है और उसमें हम ये बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं डोइठा, डोइठा बोलते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ। और इसका ये मैंने डो जो प्रिपेयर किया था ना, इसमें सिर्फ मैदा और घी का मोयन दिया है मैंने, और पानी डाल के इसको एक डो बना लिया। और ये टाइट है। और फिर मैंने इसको, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे बेल लिया। इसको पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इस पर मैंने ये पतला पतला इस तरह से बेल कर, और इसको इससे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं इसको ऐसे थोड़े से फोक से कर दूंगी, जिससे ये ना फूले नहीं पूरी की तरह। तो ये ना गोगो जी महाराज जो होते हैं उनका जो प्रसाद होता है नवमी के दिन, उसमें ये चढ़ाया जाता है उनको। तो ये कल है, आज मैं बना रही हूँ। और इसको अब मैं ऐसे उतार लूँगी। उतारने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे सुखा दूँगी, और उसके बाद इसको घी में फ्राई कर लूँगी। इसको देसी घी में ही फ्राई करते हैं, और देसी घी का ही मोरन लगाते हैं इसमें। तो ये पतले पतले बनाते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें नमक भी नहीं है, अजवाइन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घी का मोयन है, मैदा है, और पानी के साथ मैंने डो तैयार किया है। इसके साथ साथ मैं मठरी भी बना रही हूँ। इसका भी मैंने डो लगा लिया है। और तो मठरी मैं बनाऊंगी ना, आज मैंने मैदा और आटा मिक्स करके इसका डो तैयार किया है। इसमें अजवाइन, नमक और घी का मोयन दे। हाँ, सारे मैंने बेल लिए हैं, और अब इनको एक एक करके मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ हमारा घी है जो गर्म हो गया है, अब इसको इसमें डाल लेंगे। और गैस मैंने सिम पर कर रखी है। ये बहुत पतले हैं।
नीचे वाले फ्लोर में कुछ काम चल रहा है, इसलिए ठक ठक की आवाज़ आ रही है। तो एक साथ इतने सारे मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। ये एक फोल्ड हो गया है। और अब मैं दूसरा बैच इसमें लगा दूंगी इसी तरीके से। करते हैं हम आज गोगो जी की पूजा। आज है गोगा नवमी, तो साहब यहाँ गोगा जी बना रहे हैं। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ राजस्थान में तो मिट्टी से बना लेते हैं, लेकिन यहाँ तो गोगा जी के प्रसाद के लिए है सबसे पहले तो दूध, और ये है खीर, ये पानी का लोटा है, चीनी है, चावल है और आखा है, रोली है, चूरमा है, और ये काजल है, और ये है मेहंदी और मोली, और ये है नारियल। ये गोगा जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद ये है, मैंने डोइठा बनाए थे, ये वाले डोइठा है। तो अब मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ और उससे पहले मैं गोगा जी का श्रृंगार करती हूँ। तो वो अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो रोली को घोल लेंगे हम। रोली को घोलने के बाद पहले हम गोगा जी को मोली पहनाते हैं। मेहंदी का जो ये होता है, मेहंदी लेके इस तरह से। मेरे सासू जी ने जैसे मुझे सिखाया मैं वैसे ही करती हूँ। हर घर की अपनी अलग रीत होती है, अलग उनकी होती है, रिवाज होती है, और मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे उन्होंने सिखाया। ये हर घर और हर गांव का चेंज होता है, ये जो भी होता है ये चेंज होता है। तो अब हम करेंगे गोगा जी महाराज के तिलक। अब नोट बिंदी लगेगी, टिक्कियाँ लगेगी, पहले रोली से। और उसके बाद मेहंदी से लगाते हैं नो। ये मेहंदी की हो गई नो। और अब लगाएंगे हम काजल से। तो ये काजल है, काजल से भी नो। काजल की भी नो हो गई। तो अब सबसे पहले हम गोगो जी महाराज को दूध चढ़ाते हैं। अब हम भोग लगाते हैं। तो ये दूसरी प्लेट लेके आई हूँ मैं, इसमें भोग लगा देते हैं। चूरमा का लगाते हैं, चूरमा का भोग लगा दिया। उसके बाद खीर का लगाते हैं। खीर का
इसके बाद नारियल, चीनी, डोटा, पहले आखा चढ़ा देते हैं। ये आखा, चावल, और उसके बाद ये है डोइठा। और इन 9 डोइठा का भोग लगता है, तो मैं 9 का लगा देती हूँ अभी। और अब गोगो जी महाराज को पानी पिलाते हैं, तो ये मैंने पानी पिला दिया है। तो इस तरह से गोगो जी महाराज की पूजा होती है। और जो ये दूध है, इसको हम घर के हर हिस्से में, हर कोने में छींटा मारते हैं, और चारों दिशाओं में इसका भी छींटा मारते हैं, ताकि गोगो जी महाराज प्रसन्न रहें, खुश रहें। और ये है आज के खाने की प्लेट। तो हमारे यहाँ हर गोगा नवमी को यही खाना बनता है। ये है पूड़ी, नारियल जो प्रसाद का है, ये है वही डोइठा और खीर, और ये है आलू की सब्जी, और इसके साथ है गर्मा गर्म जलेबियाँ। ये है जलेबियाँ। तो आइए खाते हैं खाना। कैसी लगी मेरी आज के खाने की प्लेट? दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब